बेसिक इंट्रोडक्शन, यस, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ईपीएस क्या है? ईपीएस हम लोग ये स्टैंडर्ड में ईपीएस हम लोग क्यों वर्कआउट कर रहे हैं? क्योंकि ईपीएस सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के लिए, ईपीएस हम लोग सीख रहे फॉर कंपैरिजन पर्पस बिटवीन टू कंपनीज और विद इन द सेम कंपनी प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। मैं दो कंपनी में डिसाइड कर सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ सीमेंट सेक्टर में, मोबाइल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, तो जो जो कंपनीज है उनको कंपेयर कर सकता हूँ जिसका बेटर ईपीएस है। बेटर ईपीएस का मतलब है ये कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रही है, प्रॉफिट ज़्यादा कमा रही है तो फ्यूचर में डिविडेंड ज़्यादा देगी, और अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो रिटर्न अर्निंग्स ज़्यादा होगा। रिटर्न अर्निंग्स ज़्यादा का मतलब है नेटवर्थ ज़्यादा, नेटवर्थ ज़्यादा होने का मतलब है शेयर का प्राइस ज़्यादा। सो इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है बेटर ईपीएस पे, और वो दो कंपनीज में से वो कंपनीज को चूज करता है जिसका बेटर ईपीएस है। फिर वो कंपनीज का प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का भी वो ईपीएस चेक करता है कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में क्या ग्रोथ। तो ये स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के लिए, ये दो टाइप के कंपैरिजन है, दैट इज बिटवीन द कंपनीज एंड विद इन द कंपनीज प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। अच्छा, कंपैरिजन के लिए ईपीएस भी दो टाइप्स के हैं, बेसिक ईपीएस दैट इज करंट ईपीएस, एक्चुअल ईपीएस, एंड डाइल्यूटेड ईपीएस हम बोलते हैं फ्यूचर या एक्सपेक्टेड ईपीएस। और मैंने बताया इंडियस 33 ने एकदम क्लियर कर दिया दोनों ईपीएस रिपोर्ट करना कंपलसरी है। इट इज मैंडेटरी नॉट सेलेक्टिव, कि मैंने बेसिक तो किया, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, डाइल्यूटेड नहीं करूंगा। बोथ ईपीएस कैलकुलेट करना मैंडेटरी है। अच्छा, ईपीएस तभी भी कैलकुलेट होगा जब प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो अर्निंग्स पर शेयर है, और लॉस होगा तो भी ईपीएस कैलकुलेट होगा, बिकॉज अर्निंग्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। So this Indias is only for comparison purpose, for nothing else. How EPS will affect the investment decision? तुम देखोगे इधर, this is one of the most important factor for taking decision to invest in a company. कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ये एक important accounting standard है, and it affects the decision of investors. So this is a basic introduction of earnings per share.